दोस्तों, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये बॉलीवुड वाले वाकई इतने नालायक हैं या ये ढूंढ ढूंढ कर नालायकियां करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म आदिपुरुष की, जिसकी रिलीज के साथ ही इसमें नेपाल में बैन लगने की नौबत आ गई है, क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसा डायलॉग है जिसको लेकर नेपाल के लोगों को आपत्ति है। और जहां तक मैं सही हूं, इस पर आपत्ति तो भारत के लोगों को भी हो सकती है, क्योंकि महाकाव्य रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था, लेकिन इस फिल्म में माता जानकी को, सीता जी को भारत की बेटी बताया गया है। और इसी बात पर विरोध जताते हुए काठमांडू के जो मेयर हैं पालेन शाह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इस डायलॉग को नहीं हटाया जाएगा, हम नेपाल में कोई भी इंडियन फिल्म चलने नहीं देंगे। अब आप सोचिए कि बॉलीवुड वाले थुकाने में इतना ज्यादा आगे हैं कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थुका कर आ जाते हैं। और सोचिए नेपाल में बैठे लोग कितना हंस रहे होंगे इस बात को बार बार सोचकर कि इन्होंने इतनी बड़ी 500 करोड़ रुपए की फिल्म बना दी, लेकिन इतना बड़ा रिसर्च में एक गैप रह गया। ये पढ़ा नहीं था या समझा नहीं था, या पढ़ने और समझने के बाद भूल हुई है। ये किसी भी स्तर की भूल हो, लेकिन ये माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रामायण हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है, और उसमें जो मेन सीता माता हैं, उनके जन्म को लेकर ही इतनी बड़ी गलती। अब आप बताइए कि कुछ समय पहले बयान आया था कृति सेनन का कि ओम राउत ने तो ओम राउत ने रामायण पर जितना कुछ अवेलेबल था डेटा, वो उन्होंने पूरा समझ लिया था और उन्होंने बड़ी गहन रिसर्च के बाद इस फिल्म को बनाया है। अब आप सोचिए कि अगर इतनी गहन रिसर्च के बाद 500 करोड़ रुपए की फिल्म में इतनी बड़ी भूल रह जाती है, तो आप सोचिए कि सीरियसनेस कितनी होगी, सिंसियरिटी कितनी होगी, गंभीरता कितनी होगी। और ये बताने के लिए भी हमें नेपाल के काठमांडू शहर के मेयर का इंतजार करना पड़ रहा है कि कब वो कहें, कब वो हमारे कान पकड़ें और फिर हम गलती को सुधारें। अब आप सोचिए, फिल्म तो आज रिलीज हुई है, अभी तो लोग देखने जाएंगे, सुबह हुई है, दिन शुरू हुआ है। ऐसा ना हो कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग एक एक करके बाहर निकलें और तरह तरह की इसमें कमियां खामियां बताने लगें। तब क्या कहा जाएगा? जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बॉलीवुड वाकई इतना नालायक है या ये लोग ढूंढ ढूंढ के नालायकियां करते हैं। वाकई ये बहुत शर्म की बात है, और शर्म से सर झुकना भी चाहिए कि अगर आप इतने बड़े महाकाव्य पर, जो 140 करोड़ भारतवासी हैं जिनके घर घर में रामायण बचपन से पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, उसमें आप इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।